तो आज का लेक्चर है जिला सीरीज में पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है ना। तो पौड़ी गढ़वाल का इतिहास देख लेते हैं। पौड़ी जनपद का जो गठन हुआ था वो 1840 में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में हुआ था। और यह कहाँ पर स्थित है? यह कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अठारह सौ 40 में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। यानी कि ये कहना चाहता है कि पहले गढ़वाल की राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी, ठीक है। क्या थी? श्रीनगर थी गढ़वाल की राजधानी। लेकिन 1840 में क्या हुआ? 1840 में राजधानी श्रीनगर से कहाँ आ गई? पौड़ी आ गई। तो अगर देखा जाए तो पौड़ी को राजधानी और जिला मुख्यालय कब बनाया गया? ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 5239 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और पौड़ी को गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय बनाया गया था, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, तो बनाया गया था 1969 में। कब बनाया गया था? 1969 में। आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, सारे सारे पढ़ने हैं आपको। पौड़ी गढ़वाल को पुल के माध्यम से देव प्रयाग से जोड़ा गया। यानी कि जो पौड़ी है, P4 पौड़ी, इसको देव प्रयाग जो टिहरी में पड़ता है उससे जोड़ा गया था एक पुल के द्वारा, ठीक है ना। 2001 में, 24 दिसंबर 2001 में, ठीक है ना। तो पौड़ी से देव प्रयाग तक पुल बनाया गया था, ठीक है ना। कब बनाया गया था? 24 दिसंबर 2001 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पौड़ी गढ़वाल के अगर ऊपरी भाग की बात करें, पहाड़ का जो ऊपर का भाग है, जिस पहाड़ पे पौड़ी गढ़वाल बसा हुआ है, तो वहाँ का जो ऊपर का भाग है उस पर अगर आप 5 किलोमीटर की लंबाई तक देखें, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या मिलता है? सघन वन मिलता है, यानी घने घनघोर वन मिलता है। यानी कि वनों में वृक्षों की संख्या अधिक है, ठीक है ना। पौड़ी को हिल स्टेशन पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? ठीक है ना, छुट्टी मनाने के लिए हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? तो 1992 में किया गया, 1992 में किया गया, ठीक है ना। 1992 में किया गया। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं इसकी। अभी मैंने आपको बताया भी था जो भौगोलिक स्थिति है इसकी यह है 5239 किलोमीटर स्क्वायर, क्या है? 5239 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह राज्य का चौथा सबसे बड़ा जिला है। यानी कि 13 जिलों में चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं इधर दूसरी लाइन में। पौड़ी गढ़वाल किस राज्य से लगता है? यानी कि ऐसे राज्य का नाम बताओ जिससे पौड़ी गढ़वाल की सीमा जो है टच होती है, ठीक है ना। वो क्या है? यूपी। पौड़ी गढ़वाल यूपी से लगता है। और पौड़ी गढ़वाल से कितने ज़िले, पौड़ी गढ़वाल से कितने ज़िले मिलते हैं? वैसे इसके लिए आप नक्शा याद कर लो, सबसे बेस्ट है। फिर आपको इन क्वेश्चनों को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नक्शा बनाया और उसी से एनालिसिस कर लिया कि कौन सी सीमा कौन से राज्य से, कौन से देश से, कौन से ज़िले से मिलती है, ठीक है ना। तो पौड़ी गढ़वाल से कितने ज़िले मिलते हैं? ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं उनमें से कितने ज़िले पौड़ी गढ़वाल से मिलेंगे? तो वो है आपका देहरादून, ठीक है ना, ये है आपका हरिद्वार, ये है आपका चमोली, ये है आपका रुद्रप्रयाग, ये है आपका टिहरी, ये है आपका अल्मोड़ा, और ये है आपका नैनीताल, ठीक है ना। तो ये ज़िले किससे मिलते हैं? पौड़ी गढ़वाल से मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्तरकाशी एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो नक्शा याद कर लो ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उत्तरकाशी क्या है? एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है, जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है, ठीक है ना, जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है। उत्तरकाशी क्या है? एकमात्र ऐसा ज़िला है, ठीक है ना। आगे चलिए आगे देखते हैं। दुगड्डा, दुगड्डा, दुगड्डा क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। दुगड्डा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, एक मिनट।
दुगड्डा, ठीक है ना। तो दुगड्डा कहाँ स्थित है? लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। इसे किसने बसाया था? पंडित धनीराम मिश्र ने इसे अपने खेतों में बसाया था, ठीक है। और अगर दुगड्डा के प्राचीन नाम की हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम था नाथोपुर, ठीक है ना। क्या नाम था? नाथोपुर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार दुगड्डा कब आए थे? तो भैया 1930 में आए थे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार कब आए थे? तो दूसरी बार आए थे जी 1945 में, ठीक है ना। दुगड्डा एक ऐसी जगह थी जहाँ के रहने वाले थे भवानी, ठीक है नहीं, भवानी सिंह। और भवानी सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के जो पार्टी थे उसके सदस्य थे। और जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद है ना, वो 2 हफ्तों तक यहाँ जंगलों में चिपके रहे थे दुगड्डों के, और पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, ठीक है ना। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो गढ़वाल का प्रमुख व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र क्या है? थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये है गढ़वाल का प्रमुख व्यापारिक व राजनीतिक जो केंद्र है वो कौन है? दुगड्डा। यानी कि जो दुगड्डा शहर है इसे किस रूप में जाना जाता है? ये गढ़वाल का व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र था। यानी कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो यहीं पे बैठ के बनती थी। जितने राजनेता थे, जवाहरलाल नेहरू आए, महात्मा गांधी भी आए, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहीं पर रहे, तो ये क्या करते थे? दुगड्डा में योजनाएं बनाते थे। तो व्यापारिक दृष्टि से भी समर्थ था और राजनीतिक से भी, इसलिए गढ़वाल को क्या बोला गया है? गढ़वाल को व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र बोला गया है, गढ़वाल का दुगड्डा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। जी, गढ़वाल क्षेत्र में कूली बेगार, डोला पालकी आंदोलन और स्वराज प्राप्ति भावना को जगाने का श्रेय जाता है। किसे जाता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में कूली बेगार प्रथा को, डोला पालकी आंदोलन, स्वराज प्राप्ति की भावना को जगाने का जो श्रेय जाता है वो दुगड्डा को ही जाता है। और जो साहित्यकार थे शिव प्रसाद डबराल, ठीक है ना, उनका जो साधना स्थल था, यानी कि जहाँ पे उन्होंने क्या सीखी है? साहित्य के बारे में जो सीखा है जितना भी, वो दुगड्डा से ही सीखा है। तो साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी दुगड्डा ही था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब दूसरे पेज पर आते हैं हम लोग। दूसरा पेज ये रहा जी। बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती व स्वर्गीय मुकुंदी लाल, ये भी दुगड्डा आए थे, ठीक है ना। ये राजनेता थे, ठीक है ना। और इसी कारण, इन लोगों के आने के कारण ही दुगड्डा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र व स्वतंत्रता आंदोलन का क्या बन गया था? गढ़ बन गया था। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसी कारण जो है दुगड्डा जो था वो राजनीतिक क्षेत्र व स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बन गया था। और जो मैं बात आपको पीछे बोल रहा था वो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगड्डा के जंगलों में 1930 में 7 दिनों तक, हफ्ते भर तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी, 7 दिनों तक, ठीक है ना। ये HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन नामक इन्होंने जो बनाया था, अपना एक समिति बनाई थी, अपनी एक पार्टी बनाई थी, और उसके ये हेड थे, ठीक है ना। और इन्होंने भवानी सिंह के साथ में ही क्या करा था? पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। भवानी सिंह कहाँ के रहने वाले थे? दुगड्डा के। और भवानी सिंह की याद में शहीद मेला जो है वो दुगड्डा में क्या होता है? लगाया जाता है। 1930 में शहीद हो गए थे, तो 1930 से मेला लगने लगा था, ठीक है ना। तो भवानी सिंह ने इसे शुरू किया था, शहीद मेला दुगड्डा में, ठीक है ना, क्योंकि ये इनका क्या था? जन्म स्थल था। किसकी याद में? चंद्रशेखर आज़ाद की याद में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे लैंसडाउन की। आपने लैंसडाउन का नाम काफ़ी सुना होगा। लैंसडाउन देखिए, ये सैन्य छावनी नगर है, यानी कि यहाँ पे आर्मी कैंट है, ठीक है, आर्मी की छावनी है। जैसे रुड़की में है, देहरादून में है, ऐसे ही यहाँ पे लैंसडाउन में सैन्य छावनी है। इसका पहला जो मूल नाम था
एक्चुअल में कालो डंडा था। एक वाइसराय थे लैंसडाउन नाम के, उनके नाम पर 21 सितंबर को इनका नाम जो है वो क्या कर दिया था, लैंसडाउन रख दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया लैंसडाउन नाम कब रखा गया, ठीक है ना, तो कब रखा गया लैंसडाउन नाम, 21 सितंबर 1890 में। किसका, वो कालो डंडा का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं जी। गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना कब हुई जी, 4 नवंबर 1887 को हुई लैंसडाउन में। और लैंसडाउन की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1706 मीटर है। कितनी है, 1706 मीटर है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। जी, गढ़वाल गढ़वाल राइफल का जो कमांड ऑफिस है वो कहाँ है, लैंसडाउन में है, ठीक है ना। और लैंसडाउन के अन्य स्थान बताओ कौन कौन से हैं, चलिए बताइए। ये रहे, ये लैंसडाउन में घूमने लायक स्थान है जो कि बहुत फेमस है। पहला क्या है, टिप एंड टॉप पॉइंट, कालेश्वर मंदिर, गढ़वाली मैस 1888 में बनी हुई है, ठीक है ना। दरबान सिंह नेगी स्मारक, गब्बर सिंह नेगी स्मारक जो चंबा के थे, भुल्ला ताल झील, सेंट मैरिज गिरजाघर, गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, यहाँ के अन्य स्थान हैं। गढ़वाल रेजिमेंट जो युद्ध स्मारक था वो कब बना था, 1923 में बना था, ठीक है ना। लैंसडाउन का वर्तमान नाम अब क्या कर दिया गया है सरकार के द्वारा, लैंसडाउन का वर्तमान जो नाम कर दिया गया है वो करवा दिया गया है जसवंतगढ़, ठीक है ना। जसवंतगढ़ कर दिया गया है किसके नाम पे, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम पे। कौन थे जसवंत सिंह रावत, महावीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, ठीक है ना। तो इसके नाम पे अब लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ कर दिया गया है। मूल नाम क्या था, कालो डंडा। चलिए आगे चलते हैं। जसवंत सिंह रावत कौन सी राइफल से थे, ठीक है ना, बताइए। जसवंत सिंह रावत कौन सी राइफल से, जसवंत सिंह रावत जो थे वो थे गढ़वाल राइफल्स के, ठीक है ना, गढ़वाल रेजिमेंट से थे। गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना, ये बना आपका 1923 में लैंसडाउन में, जसवंतगढ़ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेंट मैरिज गिरजाघर, ये लैंसडाउन के तीर्थ पर्यटक स्थल चल रहे हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, 1 बाय 1 उनका डिटेल में बता रहा हूँ। सेंट मैरिज गिरजाघर लैंसडाउन में है, 1895 बना और A.O. ह्यूम द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। अब लैंसडाउन के अन्य नाम बताओ भाई। देखो लैंसडाउन में कालेश्वर मंदिर है तो इसका नाम कालेश्वर भी है, किसके कारण, कालेश्वर मंदिर के कारण। तो लैंसडाउन के नाम क्या क्या हो गए, कालो डांडा, लैंसडाउन, ठीक है ना, जसवंतगढ़ और कालेश्वर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोटद्वार, ये भी पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। कोटद्वार नाम सुना होगा आपने इसका, कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। ये लाइन इस पे फोकस कर लेना भाई, इम्पोर्टेंट है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किसका, गढ़वाल का। किसे कहा जाता है, कोट द्वार को। किसको, कोट द्वार को। अन्य नाम बताओ जी इसके, अन्य नाम किसके, कोट द्वार के, बताओ जी। गढ़वाल का ग्रोष्टीगंज किसे कहते हैं, कोट द्वार को। याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, तो 2 नाम ये रहे भैया। गढ़वाल का प्रवेश द्वार पहली बात, दूसरा नाम अन्य नाम में जो आएगा गढ़वाल का ग्रोष्टीगंज और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड। मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना। सबसे बड़ी बात, जो आपका कोटद्वार है, कोटद्वार वैसे तो पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन कोटद्वार जहाँ बसा हुआ है वो समतल भूमि पर बसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल समतल भूमि, प्लान बिल्कुल, ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे, खो नदी के किनारे। पूछ लिया जाता है भाई, जितने भी ज़िले और जितने भी स्थान जो नदियों के पास है ना, तो उनकी याद रखना कि कौन सा जिला कौन सी नदी के है। जैसे उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है ना। कण्वाश्रम मालिनी नदी के किनारे, कोटद्वार खो नदी के किनारे। क्योंकि नदी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि फला ढिमकाना नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी।
चलिए आगे चलते हैं। कोटद्वार की पहचान बताओ। सबसे बड़ी पहचान कि कोटद्वार में जब आप जाएंगे तो जो पुराने गढ़ हैं राजाओं के कौन से राजाओं के, गढ़वाल राजाओं के, पंवार राजाओं के, परमार राजाओं के, तो उनके गढ़ों के आज भी जो 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों के आज भी खंडर व भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब होता है बचे हुए अवशेष, अपनी मूल रूप में ना होना, ठीक है ना, वो मिलेंगे कहाँ पे आपको, कोटद्वार में। ये कोटद्वार की पहचान है। अच्छा, कोटद्वार पौड़ी का, पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है भाई, एकमात्र रेलवे स्टेशन है। आप कभी जाओ तो लास्ट पड़ेगा आपका कोटद्वार में काठगोदाम, काठगोदाम आखिरी स्टेशन है, ठीक है ना। उससे पहले हल्द्वानी, लाल कुआं, रुद्रपुर, ठीक है ना। चलिए, कोटद्वार का एक नाम और है, ऊपर बताना भूल गया था। कोटद्वार का एक और नाम है मोरध्वज। और ये नाम मोरध्वज कोटद्वार को क्यों मिला? क्योंकि कोटद्वार के पास ही मोरध्वज का एक किला था, और इसी किले के कारण, मोरध्वज किले के कारण ही कोटद्वार को एक नाम और मिला। क्या नाम? मोरध्वज। और मैंने लिखा भी है, ये देखिए, प्राचीन नाम मोरध्वज, ठीक है ना। अब बात चलते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था भाई कोटद्वार रेलवे स्टेशन है आखिरी पौड़ी गढ़वाल का। भाई ये बना कब था, ठीक है ना, पहली ट्रेन कब पहुंची थी, तो ज़रा वो देख लेते हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई? अब कोटद्वार रेलवे स्टेशन, आप ये मत सोचना वो काठगोदाम है, 1889 से 90 में, ठीक है ना, ठीक है ना। पहली पैसेंजर कब आई थी यहाँ पे, बताइए जी भाई साहब? 1901 में, ठीक है ना। कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन भाई 1889-90 में तो बन के तैयार हुआ, और 1901 में यहाँ पे पहली पैसेंजर ट्रेन आई थी, यानी कि जो लाइनें चालू कर दी गई थी, स्टेशन चालू हो गया था। कोटद्वार को नगर का दर्जा कब मिला, नगर का, कि भाई ये शहर है, कब मिला जी? 1901 में ही। कोटद्वार को बसाने का मास्टर प्लान किसने बनाया था? भाई कोटद्वार को बसाने का, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बसाया गया है ना, तो किसने बनाया था मास्टर प्लान कोटद्वार को बसाने का? केसी माथुर ने, केसी माथुर ने। कोटद्वार को नगर पालिका कब बनाया गया? 1951 में, ठीक है ना, शहर की घोषणा करने के पूरे 50 साल बाद। तो कोटद्वार को नगर पालिका घोषित किया गया 1951 में, ठीक है ना। चलिए आगे चलता है जी, ये देखिए, कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया, यानी कोटद्वार से आपको पहुंचना लैंसडाउन, तो इनके बीच में इन दोनों शहरों को सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया? 1909 में, ठीक है ना। कोटद्वार कौन सी नदी के किनारे है? खो नदी के किनारे, अभी पीछे भी बताया था आपको। कोटद्वार क्षेत्र की नदियों के नाम बताओ। भाई पहली जो मुख्य नदी है वो तो खोई है, ठीक है ना, जिसके नाम पे जाना जाता है। दूसरी सुखरो है, तीसरी मालन है। ये छोटी नदियाँ हैं, इसलिए इनका नाम जरूरी नहीं है आप याद रखें। खो नदी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कोटद्वार को 1951 में नगर पालिका बनाया गया था भाई, 1901 में शहर बनाया गया, ठीक है जी। 1901 में क्या बनाया गया? शहर, ठीक है, नगर का दर्जा मिला यानी कि। और पूरे 50 साल बाद उसके 1951 में क्या बनाया गया? इसको नगर पालिका। क्या बनाया गया? नगर पालिका। अब नगर पालिका बना दिया, और उसके बाद 2017 में इसको क्या नाम दिया गया साहब? इसको नगर निगम का दर्जा दिया। टोटल 11 नगर निगम है उत्तराखंड में, नगर निगम पहले 9 थे, तो नगर निगम का दर्जा दिया गया 2017 में। ये इसकी तरक्की हुई है कोटद्वार की। तो कोटद्वार को नगर निगम का जो दर्जा मिला है वो मिला है जी 2017 में। अब यहाँ पे एक बहुत सिद्ध मंदिर है, सिद्धबली मंदिर, हनुमान जी का, आपने नाम भी सुना होगा कई बार, और बहुत से लोग है, पूरी दुनिया जानती है भैया इसको, इस मंदिर को। भगवान हनुमान जी का मंदिर है सिद्धबली मंदिर, और लोग बहुत मान्यता के साथ यहाँ पे आते हैं। तो सिद्धबली मंदिर हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है, कोटद्वार में है, ठीक है जी। आगे चलते हैं साहब। चर्च, यहाँ पे चर्च है एक, जोसेफ कैथेड्रल चर्च, ये है कोटद्वार में, ठीक है ना। बुद्धा पार्क कोटद्वार में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अभी कोटद्वार जो नगर निगम है आपका, ये
अभी जो ये आपका कोटद्वार नगर निगम है, ठीक है ना, अब इसका नाम जो है, कोटद्वार नगर निगम का जो नाम है अब बदल कर दिया गया है कण्व नगरी। कण्व नगरी कोटद्वार, ये इसका अब नाम कर दिया गया है जी, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं ना कोटद्वार का नगर निगम का नया नाम क्या है, तो कण्व नगरी है, ठीक है ना। एक यहाँ पे कॉलेज है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल पीजी कॉलेज, कोटद्वार में है। चरेक का डांडा कोटद्वार में है। कोटद्वार के पर्यटक स्थल देख लो भाई, ठीक है ना, देख लो इधर आके। कण्वाश्रम, अभी कण्वाश्रम मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। सिद्धबली मंदिर मैंने आपको बता दिया, हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। कालागढ़ आपको आगे मिलेगा, दुगड्डा मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको कण्वाश्रम। क्या पढ़ाएंगे? कण्वाश्रम। चलिए आपको कण्वाश्रम पढ़ाता हूँ। कण्वाश्रम कहाँ है? कोटद्वार में है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ है। विद्यापीठ का मतलब समझते हो? जहाँ पे ज्ञान मिलता है, ठीक है ना। विद्या अध्ययन का एकमात्र सांस्कृतिक, ठीक है ना, और अध्ययन केंद्र था। और इसका जो इसको चलाते थे वो थे कण्व ऋषि, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कण्वाश्रम पड़ा है भैया। और जो हमारे देश के महान सम्राट जिसके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा, भरत, उनका जन्म यहीं हुआ था। दरअसल इस आश्रम से दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो भरत का जन्म यहीं हुआ था। और हमारे महाकवि थे कालिदास, उन्होंने अपने मेघदूत नामक जो रचना की है वो यहीं की है, माली नदी के तट पर, क्योंकि उन्होंने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। कण्वाश्रम कोटद्वार में है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ है। और कण्वाश्रम जो है वो हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है। यानी कि कण्वाश्रम जो स्थित है दो पर्वतों के बीच में है। एक पर्वत का नाम हेमकूट, दूसरे पर्वत का नाम मणिकूट, और इनके बीच में से बह रही है मालिनी नदी। उसी नदी के किनारे पर स्थित है आपका कण्वाश्रम, ठीक है जी। और यहीं पे मेघदूतम की रचना की थी कालिदास ने इस नदी के किनारे बैठ के ही, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं। वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम बताइए क्या है, अभी क्या बोलते हैं? चौकी घाटा, भूल मत जाना, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए अब कण्वाश्रम के बारे में क्या था जी। कण्वाश्रम जो था वो प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा यानी कि वेदों की शिक्षा व सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र था, ठीक है ना। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी, जो मैं आपको पीछे बता रहा था। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम में ही मालिनी नदी के किनारे अभिज्ञान शाकुंतलम, सॉरी मैं मेघदूत बोल रहा था, अभिज्ञान, सॉरी गलती इंसान से ही होती है, माफ़ कर देना, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है तो दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर रहा है आज मेरा। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम क्षेत्र को किस नाम से पुकारा, किस लिए प्रदेश, ये पूछ लिया जाता है कि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या नाम बताया था, क्या नाम कह के पुकारा था जी, किस लिए प्रदेश कहा था, ठीक है ना। प्राचीन काल में विद्याधन का बहुत बड़ा केंद्र था। कौन? कण्वाश्रम विद्याधन का बहुत बड़ा केंद्र था। और इनका नेतृत्व कौन करते थे? कण्व ऋषि। मतलब कण्व ऋषि जो थे वही यहाँ का मैनेजमेंट देखते थे। और इसी के नाम पर उनका नाम, इस आश्रम का नाम क्या पड़ा? कण्वाश्रम पड़ा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं कण्वाश्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल जी। कण्वाश्रम राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, जो मैंने बताया था। यहीं पे राजा भरत का जन्म हुआ था, ठीक है जी। कण्वाश्रम में भारत स्मारक के साथ साथ पुरातत्व साक्ष्य की अनेक मूर्तियाँ स्थित हैं। यानी कि यहाँ पे पुरानी जो पुरातत्व मूर्तियाँ मिली है ना, वो भी यहीं पर रखी गई हैं, और भारत स्मारक भी यहीं पे है। कण्वाश्रम के पास कौन सा मेला लगता है? इम्पोर्टेंट है भैया, पहले एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। कण्वाश्रम के पास एक मेला लगता है बसंत पंचमी के दिन। कोटद्वार नगर निगम का नाम अब क्या कर दिया गया है? मैंने आपको पीछे भी बताया था अभी। कोटद्वार नगर निगम का नाम अब कर दिया है कण्व नगरी कोटद्वार। क्या कर दिया गया है भैया? अब कण्व नगरी
कण्व नगरी कोटद्वार इसका नाम अब कर दिया गया है। ठीक है ना।